कोसेंट लॉ ये आपका एक महत्वपूर्ण थ्योरम है। इस कोसेंट लॉ को हम लोग पहले समझेंगे कि कोसेंट लॉ है क्या, फिर उससे रिलेटेड एक थ्योरम है। तो पीछे हम लोगों ने जो वर्क किया है पीछे के वीडियो में, ये देखा गया कि यदि हमारा कोई एक टेंसर हो और दूसरे टेंसर के साथ उसका इनर प्रोडक्ट करें तो जो रिजल्ट आता है वो भी हमारा एक टेंसर होता है। जैसे ये जो पीछे वर्क किया गया था। अब इस थ्योरम पे हम आएंगे, पहले कोसेंट लॉ की जरूरत क्यों है, कोसेंट लॉ क्या है, इस पे हम लोग डिस्कस कर लें, फिर इस थ्योरम पे हम बताते हैं। तो जैसे हम लोगों ने किया ए आई जे के, यह एक टेंसर है और इसको हमने एक दूसरा यह बी आई, इसके साथ इसका इनर प्रोडक्ट कर लें तो जो रिजल्ट आता है वो भी एक टेंसर होता है जो इस टोटल ऑर्डर से दो कम लेस होता है। तो यानी दो लेस हो जाता है। जैसे ये थर्ड ऑर्डर का है और ये फर्स्ट ऑर्डर का, तो टोटल ऑर्डर 4, लेकिन ये हमारा डमी हो गया। इनर प्रोडक्ट करने के कारण कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तो अब हमारा 4 से ये डमी हो गया, तो फ्री इंडेक्स 2 ही बचा, तो 2 ऑर्डर का एक टेंसर हो। यानी हमने ये देखा कि कोई 2 टेंसर हो और उसका इनर प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी एक टेंसर ही होता है। और इसी का कन्वर्स आप समझिए। अब इसमें कोसेंट लॉ में क्या है कि जैसे इसमें 2 टेंसर का इनर प्रोडक्ट एक टेंसर हो गया ए आई जे के, और यह बी आई आई ये भी एक टेंसर हो गया। तो अब हमको ये दिखाना है कि कोई एक फंक्शन लो, एक क्वांटिटी या फंक्शन कहा गया है। इस चीज को ध्यान देना कि हमारा कोसेंट लॉ क्या है। यह कोई एक फंक्शन ले लिया और दूसरा कोई एक हम आर्बिट्ररी टेंसर लें, ये हमारा क्वांटिटी या फंक्शन है, और कोई दूसरा हम टेंसर ले रहे हैं, तो ये दूसरे टेंसर से इसका इनर प्रोडक्ट करो, यानी एक कंट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट को दोनों में इक्वल करो। तो जब ये इनर प्रोडक्ट करो और जो रिजल्ट आवे ये भी आपका टेंसर हो जाए। यानी ये आपका कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है और यह आपका आर्बिट्ररी टेंसर है। इससे इनर प्रोडक्ट किया तो जो रिजल्ट आया वो भी हमारा टेंसर ही है। तब ये जो फंक्शन या क्वांटिटीज था ये भी हमारा टेंसर ही होगा। और कितने ऑर्डर का होगा, तो जितने उसमें कंट्रावेरिएंट में इंडेक्स होंगे और जितने कोवेरिएंट में होंगे उन्हीं इंडेक्स की संख्या के ऑर्डर के बराबर ही हमारा टेंसर होगा। यानी हमको जो इनर प्रोडक्ट हमने किया कि 2 टेंसर का इनर प्रोडक्ट भी टेंसर, लेकिन इसमें कोई एक क्वांटिटी या फंक्शन लो, उसका किसी आर्बिट्ररी टेंसर से उसका इनर प्रोडक्ट करो और इनर प्रोडक्ट टेंसर आ जाए, तो जो ये क्वांटिटी या फंक्शन है ये भी टेंसर हो जाएगा। और उतने ही ऑर्डर का टेंसर होगा जितने इंडेक्स इसके कंट्रा सुपर स्क्रिप्ट में होंगे उतना कंट्रावेरिएंट, और जितने उसके सब स्क्रिप्ट में होंगे उतना वो हमारा कोवेरिएंट। तो यही चीज इसमें हमको दिखाना है। अब देखो ये कोसेंट लॉ का यूज इस थ्योरम में कर रहा है, तो क्या कहा गया है पहले इसको ध्यान दो। एक कैपिटल ए है और ये बी डॉट डॉट बीच में इस पे और इंडेक्स आ सकते हैं, और लास्ट को हमने सी लिख लिया। ऐसे ही आई जे के, यानी ये आपका कंट्रावेरिएंट पे है, ये बीच में डॉट डॉट, इसका मतलब 20 के बीच में और भी इंडेक्स आ सकते हैं, और ये कंट्रावेरिएंट है और ये कोवेरिएंट है। तो ये फंक्शन है, ये टेंसर नहीं दिया गया, यह आपका फंक्शन दिया गया है और यही चीज ये एक्स बार में लिखा गया है। तो यानी ये आपका फंक्शन है, ये एक्साज लिखा गया है, मैंने कोई एक्स, यानी सिंपल आप समझ लो कि ये एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक फंक्शन है, उसी को एक्साज यानी एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स के टर्म में बहुत सारे एक्स हो गए तो हमारे एक्साज, और हमारा जो ये है वो भी ये फंक्शन है वो एक्स बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये हमारा जो हुआ वो एक्स बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हो गया। तो अभी यह एक्स आई में एक फंक्शन है और ये हमारा एक्स बार में एक फंक्शन है।
लेकिन आगे कहा जा रहा है कि ये इस तरह के फंक्शन हैं कि ये देखो y इसमें है, तो यह एक कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है जिसके साथ ही इनर प्रोडक्ट हो गया। तो अभी ये फंक्शन इसके साथ इनर प्रोडक्ट और फिर ये है इसमें इसके साथ इनर प्रोडक्ट। तो जो ये इनर प्रोडक्ट करने के बाद आया वो हमारा टेंसर कह दिया x कोऑर्डिनेट और x बार कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी ये आपका फंक्शन और यह एक फंक्शन। लेकिन यह यू वाई, आगे यू वाई क्या है वो दिया है कि वेयर यू वाई एंड यू बार आई आर कंपोनेंट्स ऑफ एन आर्बिट्ररी कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। ये हमारा x और x बार में, ये x बार में ये कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है यानी फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर वेक्टर, और ये भी हमारा x बार में फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर यानी हो। तो अब क्या हुआ कि यह फंक्शन तो इस वेक्टर से या फर्स्ट ऑर्डर के टेंसर से इसका इनर प्रोडक्ट किया, तो यह इनर प्रोडक्ट टेंसर हो गया, ये टेंसर हो गया। और यही काम x बार में कि जो ये आर्बिट्ररी टेंसर था उसका इसके साथ हमने इनर प्रोडक्ट किया, तो ये इनर प्रोडक्ट जो हुआ वो आपका x बार में टेंसर हो गया। तो हमको करना क्या है, तब हमको दिखाना है कि देन द गिवन फंक्शंस, यानी ये जो गिवन फंक्शंस हैं वो भी हमारे गिवन फंक्शंस आर कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर, ये भी टेंसर के कंपोनेंट होंगे। और किस ऑर्डर के, द टाइप माने कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट में कितने, इंडिकेटेड इन द इंडिसेस, जितने इसमें इंडेक्स इंडिकेट हैं उतने ही टाइप का, यानी जितना ऊपर रहेगा उतना कॉन्ट्रावेरिएंट और जितना इंडेक्स नीचे रहेगा उतना कोवेरिएंट। तो इस चीज को हमको प्रूव करना है। यानी फाइनली क्या हुआ कि आपका एक्स आई में यह एक फंक्शन है और एक्स बार में यह एक फंक्शन है, और आपका कोई कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर एक्स आई और एक्स बार में यह आर्बिट्ररी दिया गया है। तो इसके साथ एक्स आई वाले को इस एक्स आई वाले के साथ इनर प्रोडक्ट किया और एक्स बार वाले को इस एक्स बार कोऑर्डिनेट सिस्टम के फंक्शन का इनर प्रोडक्ट किया। अब ये जो इनर प्रोडक्ट कर लेने पर जो आया वो आपका कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई एंड एक्स बार आई, ये आपका एक्स आई में और यह एक्स बार आई में एक टेंसर है, यानी दो चीज टेंसर दे दिया, यह यू आई यू बार आई और इसके साथ इसका इनर प्रोडक्ट ये भी टेंसर। तो हमको ये दिखाना है कि जो अभी ये केवल फंक्शन एक्स आई में है और इतना सिर्फ फंक्शन एक्स आई में है, तो ये भी हमारा एक्स आई और एक्स बार में ये भी टेंसर हो जाएगा ये, और उतने ही टाइप का जितने इंडेक्स उसके कॉन्ट्रावेरिएंट में होंगे और जितने कोवेरिएंट में होंगे उतना इंडेक्स की संख्या ही हमारा उतने टाइप का होगा। तो ये चीज हमारा स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट का जितना बड़ा स्टेटमेंट है उतना ही आपका प्रूफ भी है। अब इसका प्रूफ करना है तो इसलिए इसको हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास आगे स्पेस कम है। तो उसके लिए ये चीज आप समझ लो, वो ये कि इतना चीज ध्यान में रखना है कि यह एक्स आई और यह एक्स बार में फंक्शन है, यू आई और यू बार आर्बिट्ररी कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है और इसके साथ इस फंक्शन का इनर प्रोडक्ट अगेन टेंसर, तब जो फंक्शन होगा वो हमारा टेंसर होगा, ऐसा हमको प्रूफ करना। इसके प्रूफ में ये हमारा ये केवल एक्स बार में फंक्शन दिया गया था और यह जब एक्स बार नहीं था तो ये एक्स आई में वो फंक्शन था, और ये हमारा कॉन्ट्रावेरिएंट एक्स बार में है और एक्स आई में। अब ये इनर प्रोडक्ट टेंसर है, तो जो टेंसर होगा वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा, और जिसको टेंसर दिखाना होगा उसको हमको दिखाना पड़ेगा कि वो भी लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके लिए देखो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके साथ इनर प्रोडक्ट हो जाने के बाद वो टेंसर है। तब आप क्या कर लो, यहाँ लिखो कि सिंस यू आई ए बी सी आई जे के एंड यू बार आई ए बार ए बी सी और आई जे के
आर कंपोनेंट्स ऑफ ए टेंसर, आर components of tensor, then by law of transformation we have, अब ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करे, इसके लिए तुम क्या कर लो, किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को पहले लिख लो। तो हमने ले लिया u बार i, a बार a b c और यह i j k, ऐसा ले लिया। अब जब हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे तो x बार में जो इंडेक्स रहेगा x i में उससे डिफरेंट लेंगे। तो जब डिफरेंट लेंगे तब देखो यह u, अब कोई इंडेक्स जो तुमको इच्छा करे ले लो। तो जैसे यह ए बी सी है तो सपोज कर लो कि इसके लिए हम अल्फा बीटा गामा ले लिए, और यह आई जे के है तो इसके लिए सपोज कर लो एल एम एन ले लिया। अब हम पे डिपेंड कर रहा है क्या ले। तो देखो यह यू और आई जे के, यह एल एम एन लिए तो ये भी हमारा आई ही है। तो यह यू एल और यह ए और यह एल, इस तरह से आया। तो अब हमको क्या करना है कि इंडेक्स लिखना है। तो हमने सपोज कर लिया कि आई जे के लिए एल एम एन लिख लिया, ए बी सी के लिए अल्फा बीटा गामा लिख लिया। तो चूंकि यह आई ये एल एम एन ले रहे हैं तो ये भी हमारा आई ही है। तो यह यू एल, अब यह आपका ए अल्फा बीटा और यह गामा और यह एम और यह, ऐसा लिखिए। अब इसमें क्या करते हैं कि जो डमी होता है उसके लिए हम पार्शियल नहीं लिखते हैं, और लिखोगे भी तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा उस चीज को पहले देख लो। लेकिन ये जो डमी होता है उसके लिए पार्शियल लिखते हैं। जैसे मान लो अब इसके लिए आया तो यह डेल, इसके लिए इधर आएगा तो डेल एक्स बार आई ये है, और इस आई के लिए यह एक्स आई में यल है तो यह डेल एक्स एल इस इंडेक्स के लिए आया। अब ऐसे सबके लिए लिखना, जब इसके लिए लिखोगे नीचे तब आपका यह आया ये डेल एक्स बार आई इसके लिए यह यल है तो यह डेल एक्स एल। अब ये इससे कैंसिल है, इससे कैंसिल, इसलिए जो डमी होता है पार्शियल उसके लिए नहीं लिखते हैं, वो कारण आपको बता दिए। तो अब जो डमी नहीं है उसी के लिए पार्शियल लिखेंगे। तब देखो इसको नहीं लिखना है। अब यह डेल एक्स बार ए, डेल एक्स बार ए, और ए के लिए एक्स आई में आया है अल्फा तो यह डेल एक्स अल्फा। अब यह डेल एक्स बार बी, डेल एक्स बार बी, और इसके लिए आया है बीटा तो यह डेल एक्स बीटा डॉट डॉट यह डेल एक्स बार सी, और इसके लिए आया है डेल एक्स गामा। एक कंट्रा वेरिएंट में जो है वो डमी नहीं है, और सबके लिए हमने लिखा डेल एक्स बार ए, ये ऊपर रहेगा, और इसके लिए अल्फा आया तो ये डमी हो जाएगा। इस तरह से हमने केवल अभी इसके लिए लिखा। अब इसके लिए लिखो तो चूंकि ये डमी है तो ये नहीं लिखा जाएगा। अब यह यहाँ से ए डेल एक्स जे, यह नीचे आएगा डेल एक्स जे बार जे, डेल एक्स यह बार जे, और इसके लिए यम है तो यह डेल एक्स एम एंड सो ऑन। लास्ट में यह डेल एक्स बार के, डेल एक्स बार के, और इसके लिए के लिए एन तो यह डेल एक्स एन। यदि तुम इसको भी लिखते तो वो कैंसिल हो जाता, इसलिए ध्यान रखते हैं कि जब डमी आ जाए तो उसके लिए लिखते ही नहीं। तो हमने क्या किया कि इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में यह डमी है तो इसको नहीं लिखना है, इसको लिखना है तो डेल एक्स बार ए, इसके लिए यह अल्फा। तो इस तरह से लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखना आपको पता है, आपने लिख लिया। अब
ये चूंकि लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये टेंसर है। अब तुमको दिखाना क्या है कि ये जो आवे ये भी टेंसर हो जाए। तो यह टेंसर कब होगा जब ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करे। अब यह लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करे उसके लिए आपको सिर्फ इसको रखना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। जब ये हटेगा तभी सिर्फ जो आपका बचेगा वो यदि लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा तो टेंसर होगा। तो अब देखो अब इसको हटाना है, तो इसको हटाने का एक तरीका, इस तरह से आगे प्रॉब्लम हम लोग करेंगे उसमें भी इस प्रोसीजर की जरूरत पड़ेगी। हमको इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए क्या कर लो कि इसी के करस्पॉन्डिंग जो एक्स आई में है उसको देखो। तो यह यूएल है, यूएल है, तो यूएल को अब हम हटाएंगे। तो अब इस यूएल को चूंकि केवल यू ये हमारा कंट्रावेरिएंट वेक्टर दिया गया है, केवल यू कंट्रावेरिएंट दिया है और इस ए के साथ उसका इनर प्रोडक्ट ए भी टेंसर दिया है। ये केवल ये जो ये के टर्म में है वो टेंसर हो वही हमको दिखाना है। तो सिंस यू आई इज एन आर्बिट्ररी, ui is an arbitrary vector, then by law of transformation we have अब देखिए क्या है, एक हमारा टेंसर है, तो जब ये टेंसर है तो इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई होगा हम लिखेंगे। तो देखो यह एक्स आई में है और यह एक्स बार में है। अब यह हमारा आई लिखा है, यह लिखा है, जे लिखा है, इसका मतलब नहीं है ये एक ऊपर है तो कंट्रावेरिएंट फर्स्ट ऑर्डर का ये वेक्टर है। तो अब आप देखो हम इसका की वैल्यू इसके टर्म में भी लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू भी इसके टर्म में, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में किसी को किसी के टर्म में। तो हमेशा हम वैल्यू उसी की लिखते हैं जिधर पार्शियल डेरिवेटिव दिया गया। तो पार्शियल डेरिवेटिव इधर है इसलिए इस यू यल को इस साइड में यह लिखो यू यल। और यह चूंकि वेक्टर दिया गया है कंट्रावेरिएंट इसलिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यह एक्स साइड में ले लिया तो यहाँ एक्स बार में आएगा, तो ये हमारा यू बार। अब यहां तुम जिसको हटाना है इसी इंडेक्स को लिखोगे, यदि दूसरा लिखोगे तो फिर एक बार तुमको बदलना पड़ेगा। तब तुमने क्या किया कि हमको ये कंट्रावेरिएंट वेक्टर दिया गया है इसलिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स आई में है तो यहाँ एक्स बार। अब इस यल को छोड़ करके यहाँ दूसरा कुछ भी लिख सकते हो, तब यहाँ वो लिखो जो यहाँ है। तब हमने यह आई ऐसा लिख लिया। अब आप यह डेल एक्स यल और अपन डेल एक्स बार आई ऐसा आ गया, ठीक है ये। अब जो इसकी ये वैल्यू है इसको तुम यहां रख दो, अब इसको 1 मान, ये 1 मान। तो अब ये जो यू यल की वैल्यू दिया गया है उसी को इस इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो वी हैव दिस using 2 in equation 1। इक्वेशन 1 में रखो, तो 1 में रखोगे तो यह u बार आई ए बार ए बी सी। तो अब यहां से इसकी वैल्यू यानी यह यू यल की वैल्यू यहां रखो, तो यह यू बार आई ये लिखा, यह आई जे के। अब इधर आपका यू यल, तो यू यल इसकी वैल्यू क्या हुआ आपका यू बार आई और यह डेल एक्स एल और अपान डेल एक्स बार आई, ये इसकी वैल्यू को यह लिख लिया। अब आगे जो है वैसे
लिख लो। तो यह ए अल्फा बीटा गामा और यह एल एम एन यह वैल्यू, और डेल एक्स बार ए, डेल एक्स अल्फा, डेल एक्स बार बी, डेल एक्स बीटा और डॉट डॉट डेल एक्स बार सी, डेल एक्स गामा। इन्हीं को यहाँ नोट किया। और फिर यह डेल एक्स एम और यह डेल एक्स बार जे से लेकर के लास्ट डेल एक्स एन और डेल एक्स बार के, ऐसा लिख लिया। अभी सिर्फ दो वर्क हमने किया। एक तो यह एक्स बार में और यह एक्स आई में टेंसर है, तो लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को लिख लिया। अब आपका यह यू हमको सिर्फ इतने को टेंसर दिखाना है, इसलिए ये लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं ये देखना है। तो इसके साथ यह है, इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने का जो तरीका है, इसी के लिए देखो, जिसको हटाना है तो उसको देखो कि उसके रिस्पेक्ट में दूसरा कोऑर्डिनेट, जैसे एक्स बार में है तो एक्स आई में क्या है। तो चूंकि एक्स बार में यह और एक्स आई में यह टेंसर क्वेश्चन में दिया है, तो जब यह हमारा टेंसर है इसलिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में लिखते समय एक बात का ध्यान रखेंगे कि यह यूएल को जब एक्स बार में लिखेंगे तो यहाँ इंडेक्स वही लिखेंगे जो इसके साथ है, जिसको हटाना है। यदि दूसरा लिखोगे तो पूरे में फिर उसको, यदि मान लो इसको तुम दूसरा लिख लेते, यम लिख लेते, तब यम को फिर यह आई है तो पूरे में यम को आई में बदलना पड़ता है। इसलिए वो स्टेप बच जाए, इसके लिए जिसको हटाना है तो इसको छोड़ करके कोई इंडेक्स लिखना है तो वही लिखो जिसको हटाना है। और तब यह एक्स आई में है तो डेल एक्स एल ये ऊपर आएगा और ये हमारा डमी हो जाएगा। अब इसी की वैल्यू अब इतना लिखा गया, लेकिन तुमको कुछ ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ ये जो वैल्यू है इसकी जगह रख दो और ऊपर जो है सबको वैसे उतार दो, उसमें कोई दिमाग नहीं चलना। तो ऐसे हो गया। अब आप क्या कर लो कि इन सबको एक साइड में करो, सबको एक साइड। तो जब सबको एक साइड में करो तो यह यू बार आई यहाँ भी है और यू बार ये इधर आएगा तो माइनस आएगा, तो यू बार ये माइनस आएगा और दूसरा साइड जीरो हो जाए। तो यह यू बार आई यहाँ भी है, यू बार आई यहाँ भी है। अब एक कॉमन ले लो। तो यदि ये दोनों इक्वल नहीं होता तो कॉमन नहीं ले पाते, इसीलिए ये डिफरेंट होता तो फिर यू आई हमको उसमें बदलना पड़ता। इसलिए जो यहाँ है जिसको बाहर करना है उतना ही यहाँ लिखेंगे। तो अब अगले स्टेप में इसको बाहर कर लो और शेष जो आवे उसको ब्रैकेट में कर लो, दूसरा साइड जीरो। आई ये बाहर हो गया और यह ए बार ए बी सी और यह आई जे के यहाँ। अब इसको लोगे तो ये चूंकि बाहर जा चुका है, अब ये जो पार्शियल है उसको इसके बाद, चूंकि इसका इसके साथ प्रोडक्ट है तो अब इसको लास्ट में प्रोडक्ट करो, तब तुम्हारा यहाँ आया माइनस ए अल्फा बीटा गामा और एल एम एन। अब यह डेल एक्स बार ए अपान डेल एक्स अल्फा, डेल एक्स बार बी अपान डेल एक्स बीटा, डेल एक्स बार सी अपान डेल एक्स गामा। ये हमने यहाँ से यहाँ तक लिख लिया। इसके बाद डेल एक्स यम, डेल एक्स यम अपान डेल एक्स बार जे और डेल एक्स यन ये डॉट डॉट है, डेल एक्स एन अपान डेल एक्स बार के। और आपका यह एक प्रोडक्ट में पार्शियल है, ये आपका बचा हुआ है, ये बाहर जा चुका, इसको पहले लिख लिया। अब इसका प्रोडक्ट हमने लास्ट में लिखा, तब हमारा आया डेल एक्स एल और डेल एक्स बार आई। अब यह ब्रैकेट बाहर जीरो, चूंकि सबको एक साइड में कर लिया, ये हमारा कॉमन हो गया, ये चीज हमको मिल गई। ठीक है। ये अब देखो यह टोटल ब्रैकेट और यह यू बार आई, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है।
तो दो का प्रोडक्ट जीरो है तो उनमें से एक जीरो डिफरेंटली होगा। तो चूंकि यह u बार आई आर्बिट्ररी है, तो आर्बिट्ररी है तो वो जीरो हो ये जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो चूंकि यह आर्बिट्ररी है तो ये नॉन जीरो भी हो सकता है, इसलिए ये जीरो ही हो ये जरूरी नहीं। तो डिफिनिटली ये हमारा आर्बिट्ररी है, नॉन जीरो भी हो सकता है, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट जीरो तभी होगा कि डिफिनिटली ये जीरो। ठीक है ये, तो सिंस u बार i इज एन आर्बिट्ररी वेक्टर, दिस imply a बार a b c i j k और माइनस a अल्फा बीटा गामा एल एम एन डेल एक्स बार ए अपान डेल एक्स अल्फा, डेल एक्स बार बी अपान डेल एक्स बीटा और डेल एक्स बार सी अपान डेल एक्स गामा, डेल एक्स एम अपान डेल एक्स बार जे, डेल एक्स एन अपान डेल एक्स बार के और यह डेल एक्स यल अपान डेल एक्स बार आई। ऐसा ही हम इतने बड़े बड़े टर्म लिखे, लेकिन सबका सिस्टम है, उसमें कुछ भी दो तीन चीज़ें आपने बस इसमें किया। तो अभी हम लास्ट में उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, लेकिन अभी जो आया तब हमारा, क्योंकि ये आर्बिट्ररी है तो आर्बिट्ररी में नॉन जीरो भी हो सकता है, इसलिए जब ये नॉन जीरो रहे तो भी इसका प्रोडक्ट जीरो आवे तभी पॉसिबल है जब ये डिफिनिटली जीरो हो जाए। तो जब ये डिफिनिटली जीरो हो जाए तब आप क्या कर लो कि तुमको इसको दिखाना है कि यह एक टेंशन है, तो उसके लिए तुमको u को हटाना था, अब u हट गया। अब जब हट गया तब ये दिखाना होगा कि ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए x बार वाले को एक तरफ और x i वाले को एक तरफ, ऐसा करें। तब आप क्या करो कि इस माइनस वाले को, टोटल टर्म को दूसरी तरफ ले जाए। ठीक है ये, तब आपको आया दिस इंप्लाई ए बार ए बी सी आई जे के इक्वल टू यहां से ए अल्फा बीटा गामा एल एम एन और यह डेल एक्स बार ए अपान डेल एक्स अल्फा, डेल एक्स बार बी अपान डेल एक्स बीटा और यह डेल एक्स बार सी अपान डेल एक्स गामा और फिर यह डेल एक्स एम और यह डेल एक्स बार जे और यह डेल एक्स एन और यह डेल एक्स बार के और फिर आपका यह डेल एक्स एल अपान डेल एक्स बार आई, ये हमने लिख लिया। अब आप देखो कि क्या ये अब यू हट गया, यू नहीं रहा, क्योंकि हमको सिर्फ इतने को टेंशन दिखाना था। तब हम देखेंगे कि क्या ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सही है। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सही देखने के लिए देखो, एक्स बार में एक तरफ अकेले क्वांटिटी है, अब यह एक्स आई में ए के लिए अल्फा आया, बी के लिए बीटा आया, डॉट डॉट सी के लिए गामा आया, आई के लिए यल, जे के लिए यम और के लिए यन। हर इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग एक एक इंडेक्स आ गया। अब इसका पार्शियल देखो, तो पार्शियल इधर जो जिस प्लेस पे रहता है वही रहता है। तो यह डेल एक्स बार ए, इस ए के लिए इसमें अल्फा आया तो ये डमी हो जाएगा, तो डेल एक्स अल्फा। फिर यह डेल एक्स बार बी, इस बी के लिए यह बीटा है तो ये डमी हो गया डेल एक्स बीटा। फिर डॉट डॉट डेल एक्स बार सी और इस सी के लिए गामा आया तो डेल एक्स गामा। ऊपर वाले सबको लिख लिया, अब नीचे वाले को देखो, तो डेल एक्स बार आई नीचे, तो यहाँ डेल एक्स बार आई नीचे ये है। और इस आई के लिए यल आया
तो इस आई के साथ यह डेल एक्स एन, फिर ये डेल एक्स बार जे, डेल एक्स बार जे, और इस जे के लिए एम आया है तो यह एम डेल एक्स एम डमी हो। फिर ये लास्ट में डेल एक्स बार के नीचे डेल एक्स बार के, और इस के लिए एन तो यह डेल एक्स एन, यानी ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सही है। तो जब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सही है तो ये टेंसर हो गया, पहली बात हो गई। अब यह टेंसर तो हो गया, लेकिन कितने ऑर्डर का टेंसर हुआ? तो अब देखो जितने इंडेक्स ये जितने ऊपर रहेंगे उतना कंट्रावेरिएंट, और जितने नीचे हैं उतना हमारा कोवेरिएंट। इसमें कोई अब डमी नहीं है, यू यहाँ था तो वो डमी था, लेकिन ये सब फ्री इंडेक्स है, इसलिए जितने इंडेक्स ऊपर है वो सब फ्री और जितने नीचे हैं उतने सब फ्री। यानी यह एक टेंसर हो गया, ऊपर जितने इंडेक्स होंगे उतना कंट्रावेरिएंट और नीचे जितने होंगे उतना कोवेरिएंट। तो इस तरह से हमारा थ्योरम कंप्लीट हुआ। तो देखो इसको 2-3 स्टेप में इसको ध्यान में, बड़े बड़े एक्सप्रेशन देखो, टेंसर में एक्सप्रेशन मत देखो कि कितना बड़ा है, वो तो अभी इससे भी बड़ा है, लेकिन उसमें तुमको लिखने में कोई कठिनाई नहीं। तो आपने इसको 3 स्टेप में लिखा। इन तीनों स्टेप में समझने के लिए आपने क्या किया, लास्ट में एक बार समरी के रूप में कि आपका यू बार आई ये बार एक प्रूफ हो चुका है, ये आपको लास्ट में किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रख के टोटल को एक्सप्लेन कर जाओ। तो यह यू बार आई ए बार ए बी सी और आई जे के। अब देखो यह टेंसर दिया है, पहला ये टेंसर दिया है, ये कोई क्वांटिटी या फंक्शन है और ये भी हमारा आर्बिट्ररी टेंसर है, लेकिन इनर प्रोडक्ट फिर टेंसर है। तो अब ये टेंसर है, इसलिए यह लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखना मालूम है, तो अब लिखने के लिए यह यू आई की जगह जो भी लिखना हो तो जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखोगे, और ये बी सी के लिए अल्फा बीटा गामा तुम दूसरा कुछ लिखना चाहो लिख सकते हो। तो प्रोसीजर समझो, तो इन सब के लिए इंडेक्स यहाँ लिख जाओ, इन सब के लिए भी इंडेक्स यहाँ लिख जाओ, और जो यहाँ लिखोगे इसके लिए वही यहाँ लिख दो, यही लिखो कोई जरूर, और तब सबके करस्पॉन्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव। लेकिन जो डमी होगा उसको पार्शियल डेरिवेटिव नहीं लिखेंगे, लिखोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, बता दिया। तो पहला काम, एक इनर प्रोडक्ट टेंसर है तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिख जाओ। तो अब कितना बड़ा लिखा गया इससे मतलब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखना मालूम है, जितना भी बड़ा हम लिख लेंगे, पहला स्टेप। दूसरा, अब इसको तुमको टेंसर दिखाना है, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए अब देखो करेंगे क्या कि इसके करस्पॉन्डिंग जिधर पार्शियल डेरिवेटिव है उधर वाले की वैल्यू को इसके टर्म में लिखो। तो यह हम यूएल लिखे थे, तो यह यूएल, अब ये टेंसर दिया गया है, वेक्टर इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर का, तो यह लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। तब आप इसको यू बार और जो इंडेक्स यहाँ है जिसको हटाना है वही लिखेंगे, अब पार्शियल जो इसके साथ आएगा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का वो लिख जाओ। अब यह वैल्यू जो यहाँ है इसकी जगह यहाँ रख दो, पहला लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा, इसको हटाना है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वाई यानी जिधर पार्शियल है उसकी वैल्यू इसके टर्म में लिख जाओ, और यही वैल्यू इसकी इसके टर्म में लिख जाओ। अब यहाँ यू बार आई है। अब तीसरा स्टेप सबको एक तरफ कर दो, जिससे यू बार आई को हटाना है तो एक कॉमन आ जाए। तो यू बार आई को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आया, दूसरा साइड 0, ठीक है ये। अब यू बार आई ये आपका था ये ब्रैकेट, तो चूंकि 2 का प्रोडक्ट 0 है तो इनमें से एक 0 जरूर होगा। तो चूंकि इसको आर्बिट्ररी दिया गया, इसका मतलब आर्बिट्ररी का मतलब हम जो चाहे लेना ले सकते हैं, तो वो 0 के अतिरिक्त भी हम ले सकते हैं। तो यदि 0 के अतिरिक्त ये रहे तो भी इसका प्रोडक्ट 0 आवे, तो ये तभी होगा कि ये 0 रहेगा, तो यह 0 रहे तो और नॉन 0 रहे तो हर स्थिति में 0 दे देगा। तो इसलिए ये हम इसको 0 लेना पड़ेगा। अब इसको 0 लिया, अब ये जो हमारा इसको हटाना था वो हट गया, ठीक है ये। अब जब ये हट गया तो ये जो चीजें हैं वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से बिल्कुल सही होंगी, उसमें तुमको केवल एक बार देख लेना है। तो ये आपका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से जब सही हो गया
तो कोई क्वांटिटी या फंक्शन जब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर ले तब वो टेंसर हो जाता है, तब यह टेंसर हो गया। और कितने आर्डर का, तो जितने इंडेक्स उसके सुपर स्क्रिप्ट में रहेंगे उतना कंट्रावेरिएंट, और जितने सब स्क्रिप्ट में रहेंगे उतना कोवेरिएंट। यानी कंट्रावेरिएंट की संख्या पहले लिख लो और कोवेरिएंट तो उतने टाइप का टेंसर हो गया। यही आपका कोसेंट लॉ है। अब इसका यूज आगे कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, उसमें इसको हमको करना होगा। जो कोसेंट लॉ अभी हम लोगों ने प्रूव किया है उसी से रिलेटेड यह एक प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को, इस तरह के प्रॉब्लम कोई भी पूछा जाता है तो उसको कैसे करेंगे वो टेक्निक समझो पहले। एनीवे पहले क्वेश्चन देखो है क्या, इफ द सम यू वाई भी आई, सम इसलिए कहा है कि ये आई और आई डमी है और डमी सम को रिप्रेजेंट करता है। तो यू वाई भी आई इज एन इनवेरिएंट, तो कोई भी क्वांटिटी इनवेरिएंट कहा जाता है, उसका मतलब उसको किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में लो वो वही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो यह एक्स आई में है तो एक्स आई में भी वही रहेगा, और एक्स बार में लिखो तो भी वही रहेगा। तो अब यह इनवेरिएंट है, ऐसा दिया है। फिर आगे कहा जा रहा है कि एंड इफ, अब इसके दो पार्ट है, जिसका पहला पार्ट तो क्वांटिटी यू आई, इसमें जो यह यू आई है आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंट्रावेरिएंट वेक्टर। अब यह दे दिया कि यू वाई जो है वो कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, तो आगे दिखाना क्या है, देन प्रूव दैट द क्वांटिटी वी आई, ये जो वी आई है वो कंपोनेंट्स होगा कोवेरिएंट वेक्टर का। तो अब ये चीज हमको दिखाना है। तो पहले देखो क्या दिया है कि यह आपका इनवेरिएंट दिया है, तो इनवेरिएंट दिया है तो इसका मतलब वो किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखोगे वो वही आएगा। तो पहला काम एक एक स्टेप समझते चलो। तो इसका सॉल्यूशन, सिंस यू आई भी आई इज इनवेरिएंट then u I v I is equal to u bar I v bar I। क्या क्या अभी कोई भी क्वांटिटी इनवेरिएंट तब होता है जब वो किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में वही रहे। तो यह एक्स आई में जो है वही आपका एक्स बार में भी रहे, तो ये चीज हमारा इनवेरिएंट के कारण लिख लिया गया। अब तुमको दिखाना क्या है, दिखाना है कि जो भी आई है वो तुम्हारा कोवेरिएंट वेक्टर हो जाए या भी आई टेंसर हो जाए फर्स्ट ऑर्डर का। तो अब यह भी आई टेंसर हो जाए तो ये कब होगा, अभी कोसेंट लॉ में यही कॉन्सेप्ट यूज किया। ये टेंसर कब हो जाएगा, जब ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन केवल भी आई को करना होगा, यू आई को नहीं। तो यू वाई को हमको हटाना पड़ेगा। अब यह यू वाई को हटाना है तो यू वाई को हटाने के लिए वही प्रोसीजर जो अभी कोसेंट लॉ में किया गया। तब देखो जो यह यू वाई है इसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या आया है, तो अब यह यू बार, यह आई आया है, यू बार आई आया है। तो इस यू बार आई की वैल्यू को देखो यह यू वाई में लिखेंगे तो एक स्टेप और आपको करना होगा। ये आपका स्केलर इनवेरिएंट, इसलिए जो वैल्यू आया यहाँ लिखेंगे। और ये चूंकि डमी है तो डमी है तो इसको हम लिख सकते हैं यह यू बार, यह एल और यह भी बार एल, ऐसा लिख सकते हैं। अब यह ही नहीं, आई को छोड़कर जो मर्जी हो लिख लो, यानी इससे हट करके। अभी हमने आई था तो हम क्यों इसको हटाए, इसलिए कि जब यह भी आई को लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना होगा तो यह भी आई एक्स आई में है, तो एक्स बार में इस आई के अतिरिक्त लिखते हैं, ठीक है ये। तो अभी आई के अतिरिक्त हमको चाहिए, तो आई के अतिरिक्त अब जो मर्जी हो लिख लो। तो क्या हम लिख सकते हैं वैसे जो मन कर थोड़े लिख लेंगे। तो चूंकि ये डमी है, इस आई को हट छोड़कर दूसरा कुछ लिखना है, तो इसको ये डमी है तो हर डमी के बराबर होता है, इसलिए इस डमी को हम दूसरा नियम से लिख सकते हैं, इसलिए हमने लिख लिया, ठीक है। अब आप क्या कर लो, अब यहां से आपको मिला यू आई और भी आई इज इक्वल टू यू बार एल और यह भी बार एल, ऐसा हमने लिख लिया।
अब आपको क्या करना है कि इस यू वाई को हटाना है। तो यू वाई को हटाना है, तो जो यू बार यल है यानी जिसको हटाना है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखो। तो इसका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन चूंकि ये वेक्टर दिया गया है, देखो यहाँ दिया है, द क्वांटिटी यू वाई आर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंट्रावेरिएंट वेक्टर, यानी वेक्टर को चाहे वो टेंसर को, ये टेंसर है इसलिए इसका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो सिंस u bar l is contravariant vector, then by law of transformation we have, तो अब इसको लिखो, इसको हटाना है इसलिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है उसको लिखो। तो u बार l, अब इसको हमको इस कोऑर्डिनेट में लिखना है, तो यह x i में है और इसके लिए वही लिखेंगे कि जो यहाँ है। तो यह u i, अब यह डेल u i यहाँ लिखेंगे, इसके लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखना तो जो है उसको छोड़कर लिखते हैं, तो हमको वही लिखेंगे जिसको हटाना है। तो आई और यह डेल एक्स बारियल अपान डेल एक्स आई, तो ये हमने ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखी। अब ये जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जो ये है इसी की वैल्यू यहाँ ये रख दो, तब इसको हमने 1 लिया। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ the value of u bar l in equation 1, इक्वेशन 1 में लिख लो। तो जब इक्वेशन 1 में लिखोगे तो इक्वेशन 1 में रखो, तो यहां से आया यू आई यह वी आई इज इक्वल टू अब यू बार एल, तो यह वैल्यू आ गया यू आई और डेल एक्स बार एल अपान डेल एक्स आई। ये हमने यू बार एल की वैल्यू लिख लिया, वी बार एल बचा हुआ है, वी बार एल ये बचा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि जिसको हटाना है तो दोनों को एक साइड करो, कोसेंट लॉ के प्रूफ का ही प्रोसीजर बढ़ रहा है, तब इसको कॉमन ले लोगे यू आई, इसीलिए जो यहाँ रहता है वही इसको रिप्लेस करते समय लिखते हैं। अब एक कॉमन यह वी आई और माइनस इस वी बार एल को पहले लिख लिया, पार्शियल को बाद में लिख लिया, इज इक्वल टू जी, सबको एक तरफ किया, यू आई हमारा कॉमन है, कॉमन हो गया, तो यह वी आई बचा माइनस वी बार एल को पहले पार्शियल को इसके बाद ऐसा लिख लिया। अब आप देखोगे कि यह यू आई और इसका दोनों का प्रोडक्ट है, तो जब दोनों का प्रोडक्ट है तो इनमें से एक जीरो जरूर होगा। अब क्वेश्चन में दिया है कि जो यह यू आई है वो आर्बिट्ररी कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, तो जब यह आर्बिट्ररी है इसलिए ये नॉन जीरो भी हो सकता है, तो ये नॉन जीरो रहे तो भी ये जीरो दे, इसका मतलब इसको जीरो होना पड़ेगा। और जब ये जीरो लिखोगे तो यू आई हट गया, यू आई को हटाने के लिए कर रहे हैं, तो सिंस यू आई इज एन आर्बिट्ररी कंट्रावेरिएंट वेक्टर then वी आई माइनस वी बार एल डेल एक्स बार एल अपान डेल एक्स आई इज इक्वल टू जीरो। चूंकि दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, कंट्रावेरिएंट है तो नॉन जीरो भी हो सकता है।
और जब ये नॉन जीरो रहे तो भी ये जीरो ही दे, तो इसका मतलब जब ये जीरो रहेगा तो ये जीरो रहे तो भी जीरो, नॉन जीरो रहे तो भी जीरो, हर स्थिति में सेटिस्फाई। अब यहाँ से यह आपको दे देगा, यह आपको दिया, यह वी आई इज इक्वल टू वी बार एल और डेल एक्स बार एल अपान डेल एक्स आई। अब यू हट गया आपका, तो जब यू हट गया तो अब आप देखो कि क्या ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सही है। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में यह भी एक्स आई में है तो यह एक्स बार भी लिया, आई के अतिरिक्त यह लिखा, और जो ये नीचे है तो नीचे, और ये हमारा एक्स बार में डमी हो गया। इसका मतलब ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सही हो गया। तो ये हमारा टेंसर हो गया, और टेंसर हो गया तो जितने इंडेक्स इसमें रहेंगे उतने ही आर्डर का टेंसर हुआ। इसका मतलब इसमें एक इंडेक्स है तो फर्स्ट आर्डर का, और नीचे है इसलिए कोवेरिएंट, तो हमारा यह कोवेरिएंट हो गया, यही हमको दिखाना था। तो हैंस वी आई इज ए कोवेरिएंट वेक्टर, यही हमको प्रूफ करना था। तो देखो सिंपली क्या किया गया, ये दिया था कि यू आई वी आई स्केलर इनवेरिएंट, इसलिए स्केलर इनवेरिएंट है तो ये किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में वही रहेगा। अब हमको वी आई को कोवेरिएंट वेक्टर दिखाना है तो इसको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई हो ये दिखाना पड़ेगा, इसलिए यू आई को हटाना पड़ेगा। तो यह लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई तब करेगा जब वी आई की जगह यहाँ दूसरा कुछ रहे, तब हम इस आई को रिप्लेस करेंगे। अब देखेंगे कि आई को रिप्लेस कर सकते हैं क्या, तो उसके लिए चूंकि ये आई डमी है इसलिए हम यह दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो हमने आई को छोड़ करके यल यम जो भी लिखना चाहे लिख लिया। अब तुमको क्या करना पड़ेगा कि इसको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई करना है तो इसको हटाना पड़ेगा। तो जिसको हटाना है उसके करस्पॉन्डिंग इसमें देखो क्या है, तो इसकी वैल्यू इसके टर्म में लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो चूंकि इसको दिया है कि ये हमारा कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, इसलिए अब यह यू बार एल, यह यू आई और डेल एक्स बार एल अपान डेल एक्स आई, इसकी वैल्यू को यह रखो। तो जब यह रखो सबको एक तरफ कर लो, अब यू आई कॉमन हो जाएगा, और यू आई कॉमन और ब्रैकेट में दूसरा यू आई आर्बिट्ररी है इसलिए वो नॉन जीरो भी हो सकता है, तो ब्रैकेट वाला जीरो होगा। और जब ब्रैकेट वाला जीरो हुआ तो यह जो अकेले है उसको एक तरफ, पार्शियल वाले को एक तरफ कर लो, और लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सही ही है, तब हमारा ये टेंसर हो गया। और चूंकि सब स्क्रिप्ट में है इसलिए कोवेरिएंट, और एक ही इंडेक्स है इसलिए कोवेरिएंट वेक्टर, यही हमको